पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब शुरुआती दौर में ही बॉलीवुड से कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। ये मौका था होली का। होली के मौके पर कनिका कपूर किसी पार्टी में गई थी जहां पर धूम धड़ाके के साथ पार्टी हुई थी। उसके बाद जब पता चला कि कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव है तब बहुत सारे लोगों ने कनिका को कोसना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कनिका कपूर को लेकर तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद 4 महीने का लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन खुला तब तक बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इतनी बर्बाद हो गई कि शायद ही उनकी जिंदगी की गाड़ी कभी पटरी पर लौट सके। जब लॉकडाउन खुला तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी को किस तरह से समेटा जाए, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो फिर भी लोगों ने लॉकडाउन के बाद खुद को संभालना शुरू किया। किसी तरह से बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था। लोगों के कामकाज धीरे धीरे मिलना शुरू हुए थे। लेकिन अब फिर से लोगों की जिंदगी में वही दैत्य वापस आ चुका है। सोचिए, कोरोना की वैक्सीन भी बनकर आ गई है लेकिन कोरोना से छुटकारा नहीं मिल रहा है। हो ऐसा रहा है कि हर रोज लाखों की संख्या में लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र से, खासकर मुंबई और पुणे से। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है? अगर लॉकडाउन, वैक्सीन, सैनिटाइजर, मास्क, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ इस समस्या का समाधान नहीं है तो फिर कोरोना का समाधान है क्या? सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की जो बीमारी फैल रही है इसमें सिर्फ आम इंसानों को ही इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है, जबकि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई आज के समय में है तो वो है हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां। अब सोचिए, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की बातें की जाती है, मास्क पहनने से लेकर सैनिटाइजर के इस्तेमाल तक की बातें की जाती है। लेकिन सोच लीजिए कि पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम और जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ जमा की जा रही है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे खुद के ही बड़े बड़े नेता खुद ही मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो सोचिए, ऐसे में कोरोना बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? क्या इतनी सारी भीड़ देखकर कोरोना ये बोलेगा कि यार मैं इतनी भीड़ में जाऊंगा तो मेरा दम घुट जाएगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा? ऐसा तो है नहीं। जब हमारे नेता ही इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस देश की आम जनता के साथ आप क्या सोच सकते हैं कि वो छोटी सी छोटी चीजों का पालन करेगी? वो तो रास्तों पर निकलेगी, अपना धंधा व्यापार करने के लिए आगे बढ़ेगी। हैरानी की बात यह भी है कि जब लॉकडाउन खुला तो कोरोना के केसेस बहुत ही कम होते जा रहे थे। यानी दिसंबर से जनवरी महीने तक कोरोना का केस बहुत कम हो गया था। लेकिन जैसे ही वैक्सीन लगना शुरू हुआ वैसे ही कोरोना के केस में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी। तो फिर कोरोना की वैक्सीन लगाने का मतलब क्या है? क्या कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोरोना दूर हो जाएगा? यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि कोरोना की वैक्सीन ये दावा नहीं करती है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद कोरोना दूर हो जाएगा या तुम्हें कोरोना नहीं होगा। तो फिर वैक्सीन लगाने का मतलब क्या है? क्या वैक्सीनेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उसके पीछे 250 रुपए कमा लो? अगर वैक्सीन फायदा नहीं कर रही है तो वैक्सीन का इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है? और सोच लीजिए, जिन जिन नेताओं ने ये कहा था कि कोरोना की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि ये बीजेपी की कोरोना वैक्सीन है। बहुत सारे ने ये भी कहा कि हमारे धर्म में कोरोना की वैक्सीन लगाना हराम है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले दौड़कर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि आप एक तरफ कोरोना की दवा को, कोरोना की वैक्सीन को गलत बता रहे हो, उसका दुष्प्रचार कर रहे हो, और दूसरी तरफ सबसे पहले ही कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए दौड़ पड़े हो। यानी जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग आपकी बातों को मानते हैं, आप उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हो और खुद सबसे पहले अपना इलाज करवाने के लिए दौड़ पड़ रहे हो। और अचानक से बॉलीवुड में ही इतने ज्यादा केसेस क्यों आने लगे? क्या बॉलीवुड के बहाने बहुत सारा केसेस दिखाकर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है? ऐसी भी बातें सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है। ये बातें कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं कि बॉलीवुड का इस्तेमाल करके केस को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, एक डर पैदा किया जा रहा है। और अगर बॉलीवुड का कोई कलाकार कोरोना का शिकार होता है तो तुरंत ही वो अपनी बातों को शेयर करता है। उन बातों को मीडिया वाले अपने चैनलों पर दिखाते हैं, वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं, तो इसका और भी ज्यादा प्रचार होता है। और सोचने वाली बात है कि सिर्फ बॉलीवुड के कलाकार ही कोरोना का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या वही लोग शूटिंग करें? शूटिंग तो साउथ इंडियन फिल्मों में भी हो रही है, पश्चिम बंगाल की फिल्मों में भी हो रही है, गुजराती फिल्मों में भी हो रही है, भोजपुरी फिल्मों में भी हो रही है। वहां के कलाकार कोरोना का शिकार क्यों नहीं हो रहे हैं? सिर्फ बॉलीवुड के कलाकार ही कोरोना का शिकार क्यों हो रहे हैं? हमारे देश में इस वक्त 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक है हमारे इस देश की राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
दूसरा बॉलीवुड और तीसरी हमारे इस देश की मीडिया, ये तीनों मिलकर इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं, इतना गलत गलत चीजें हमारे सामने लेकर आ रहे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम किन चीजों पर यकीन करें और किन चीजों पर यकीन नहीं करें, और करें तो करें क्या करें। कभी लॉकडाउन का लगाने की बात की जा रही है, कभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन इन चीजों को ये तीनों ही लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक आम इंसान को कोरोना हो रहा है तो उसकी मौत हो जा रही है, लेकिन सोचिए इतने ज्यादा बॉलीवुड के कलाकार कोरोना का शिकार हो रहे हैं, इतनी सारे राजनेता, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसमें से मौत किसी की भी नहीं हो रही है। किसी की मौत हुई भी है तो उसको बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी है जिसके चलते उसकी मौत हुई है। अब सोचिए अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है लेकिन अमिताभ को कुछ नहीं होता है, जबकि ओल्ड एज वालों को कोरोना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ को तो दुनिया भर की बीमारी है भाई, फिर भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं होता है। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, संजय लीला भंसाली, गोविंदा, अक्षय कुमार, आदित्य नारायण, इंडियन आइडल की पूरी टीम, जो अक्षय कुमार की पूरी टीम है उसमें से 45 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। मतलब सोच लीजिए ये आंकड़ा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसे कैसे रोका जाएगा, इसका कोई भी जवाब हमारी सरकारों के पास नहीं है। एक साल में हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपस में लड़ने का काम किया है। कोरोना के ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा। बहुत कुछ किया जा रहा है तो लॉकडाउन लगा देंगे, भाई सोशल डिस्टेंसिंग करो। प्रॉब्लम किसको हो रही है? प्रॉब्लम आम जनता को हो रही है, हमारे और आप जैसे लोगों को हो रही है, उन लोगों को हो रही है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। बड़े लोगों का क्या, बड़े सेलिब्रिटीज का क्या, वो हॉस्पिटल में गए, उनकी देखभाल के लिए 10 डॉक्टर 10 नर्सेस खड़ी हैं, लेकिन आम जनता का क्या, वो तो उन्हें खाने की समस्या हो रही है। अभी एजाज खान, कुछ दिन पहले एनसीबी ने अरेस्ट किया था, खबर सुनने में आ रही है कि एजाज खान भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब सोचिए एजाज खान कोरोना पॉजिटिव निकला है तो एनसीबी की टीम भी कोरोना पॉजिटिव आएगी। अब जितने भी बॉलीवुड में ड्रग्स वाले केसेस आ रहे थे, देख लेना ये कुछ दिन में बंद हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे सुशांत सिंह राजपूत वाला केस बंद हो गया, इसे बंद ही कहा जाएगा, क्योंकि बात ये भी निकल कर आ रही थी कि मार्च अप्रैल तक सीबीआई कुछ लेकर आएगी, लेकिन सीबीआई भैया कुछ लेकर आने वाली नहीं है, ये मान लो। क्योंकि एक केस को दबाने के लिए दूसरा केस खड़ा किया जाता है और बड़ा केस खड़ा किया जाता है, ताकि पहले वाले केस से आपका ध्यान हट जाए, लोग उन चीजों को भूल जाए। और यही हमारे देश में इस वक्त हो रहा है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां, मीडिया, बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी यही कर रहे हैं, एक चीज को दबा रहे हैं, दूसरी चीज को उठा रहे हैं, ताकि एक चीज से ध्यान हटकर आपका दूसरे चीज पे जाए। जब दूसरे चीज पे जाएगा तो किसी तीसरे चीज को खड़ा कर दिया जाता है। तो सोच लीजिए हमारे देश के ही बड़े बड़े लोग जिन्हें डिसीजन लेना है वही लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।